कल विफाकी बजट अवाम दोस्त होने की तवक्को जो है वो की जा सकती है, इस पर बात कर लेते हैं। लगारी साहब, आपको लगता है कल का जो आने वाला बजट है वो होगा किसी हद तक अवाम दोस्त? अगर हालात हैं अवाम दोस्त बजट होने के तो अवाम दोस्त होगा, अगर हालात नहीं है तो अवाम दोस्त नहीं होगा। जाहिर सी बात है, पिछले 2.5 साल में जो कुछ इकनॉमी को मैनेज किया गया और जिस तरह के बड़े बड़े बुकरात इकनॉमी को ठीक करने के लिए लाए गए और जिस तरह से उन्होंने इकनॉमी को ठीक करने की कोशिश की है, तो इस तरह से तो ये हुआ है कि 2-3 चीज़ें बहुत खुलकर सामने आई हैं। महंगाई का एक तूफान आया है, लोगों के रोजगार खत्म हुए हैं, लोगों के घर खत्म हुए हैं और इन्होंने अपने टारगेट्स वो बनाए जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ दे सकते थे। फिर कार्टेल बने, चीनी का कार्टेल बना और उसको मफादात उसके सर्व किए गए, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदे पहुंचाए गए। फिर आटे का कार्टेल बना, फिर वो जो कंपनियां थी, इसकी इलेक्ट्रिक की कंपनियां, बिजली की कंपनियां थी, उनके लिए एक कार्टेल बना, उसके फायदे पहुंचाए गए। फिर उसके बाद जो है वो अभी आप देख रहे हैं 50-50 लाख भी जुर्माना होता है, जिसको जुर्माना कहा जा रहा है। और ये टोटल हैस्कोर और शायद ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां तेल रोक कर बैठी हुई हैं, दुनिया मारी मारी फिर रही है, दुनिया को वो गाहक नहीं मिल रहे हैं, मुफ्त में देने को तैयार है। वो ये तक कहने को तैयार है कि भाई बाद में डेफर के पेमेंट कर दीजिएगा, बाद में जब आपसे हो सके तो कहिएगा। यहाँ ये सूरत याद है कि लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा है और इस तरह में हम अगर जश्न मनाएं कि जनाब 4 करोड़ रुपए का एक बड़ा जुर्माना, भारी जुर्माना हो गया है, तो मेरे ख्याल में भारत कौम के साथ मजाक हो रहा है। इकोनॉमी हमारी टोटल फेल्योर की तरफ गई है। अगर आपकी शराय नमू डेफिसिट में चली जाती है, माइनस में चली जाती है, तो फिर तो आप इकोनॉमी को स्टेबल कैसे करेंगे, लोगों को अवाम दोस्त बजट कैसे देंगे? फिर आपके पास है क्या, लोगों को देने के लिए क्या है? आप टैक्स भी नहीं लेना, बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो फिर आप जो है क्या, यानी गवर्न करने का क्या है? हमने बड़ी मैनेजमेंट की, आप बता क्यों नहीं रहे हैं? आप ये बता रहे हैं कि जनाब हमने 5 अरब डॉलर के कर्जे अदा कर दिए। भाई ये तो बताएं ना कि आपने कितने अरब डॉलर के कर्जे ले लिए। फिर आपने 13-14% जो है शरह बनाई इंटरेस्ट की, और इंटरेस्ट की बनाकर आपने अपने दोस्तों से कर्जे पकड़े और यहाँ बैंकों में रखे और अपनी साख बहाल करने की कोशिश की है। और अब आप 4-5 महीने में तो वो कर्जे वैसे ही आपके ऊपर इतने बढ़ जाने थे कि वो आप पर बढ़ चुके हैं। आपने बहुत ज्यादा कर्जे ले लिए, उनमें से कुछ अदा किए कि जी हमने इतने पैसे अदा कर दिए। आप असल बताएं कि आपने कितना बोझ डाला है इकोनॉमी पर और इकोनॉमी कैसे वो करेगी। मेरे खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, मुझे ये लग रहा है कि हम डेफिसिट की तरफ, हम बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं और ये मामलात हमें ज्यादा खराब होंगे। आप ये बजट तो हो जाएगा, उसमें तालियां भी हो जाएंगी और उसमें वाहवाह भी हो जाएगी। उसके बाद ज़िमनी बजट आना शुरू होंगे, महाना 15 रुपए बुनियादों पर जो है वो एक ज़िमनी बजट आएगा, फिर ज़िमनी बजट आएगा और लोगों की खाल उतारी जाएगी। खाल उतार कर लोगों की उसको बेचा जाएगा और अपने खसारे पूरे किए जाएंगे। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, लगारी साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पर उठाया कि ज़िमनी बजट आता है। हमने भी माजी में देखा है, पिछले साल ही 3 से 4 दफा ज़िमनी बजट सामने आ गया था। बहरहाल जो कल का विफाकी बजट है, आप समझते हैं अवाम दोस्त होने की तवक्को है उस पर? एक तो मैं नहीं समझता वो अवाम दोस्त होगा। दूसरा, मुझे इस हुकूमत की जो इस वक्त पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी, उस पर एक छोटा सा चुटकुला बहुत फिट आता है कि एक बैंक में डकैती हो गई और डाकू 50 लाख रुपया चोरी करके चले गए डकैती करके। बैंक मैनेजर ने रिपोर्ट कर दिया कि मेरा 1 करोड़ रुपया चला गया है। तो डाकू परेशान थे कि हम 50 लाख लेके आए हैं, 50 लाख कहाँ चला गया। इस गवर्नमेंट ने भी सारा कुछ कोरोना पे डाल दिया और कोरोना भी परेशान है कि मैंने तो इतना नुकसान नहीं किया है जितना ये हुकूमत ने मेरे ऊपर डाल दिया है। आप देखें पिछले साल इस हुकूमत की क्या तरक्की की शरह बहुत अच्छी थी, खुद इन्होंने रिवाइज की है। ये 70 साल की पहली हुकूमत है जिसने 1 साल झूठ बोलते रहे तरक्की की जरा के हवाले से और फिर कहते हैं कि हम बड़ी ऑनेस्ट हुकूमत हैं, हम बड़ी अपराइट हुकूमत हैं, हमारी साख बहुत आला है। और आज जब उस पर फिनांस मिनिस्टर से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा हाँ वो गलती हो गई थी, इसलिए हमने उसको 1 साल बाद करेक्ट कर लिया। तो मेरा मतलब है पिछले साल बेरोजगारी नहीं बढ़ी थी, पिछले साल महंगाई नहीं बढ़ी थी,
पिछले साल शरह तरक्की जो है तरक्की की नंबर नीचे नहीं आई थी, पिछले साल कर्जे नहीं बढ़े थे, पिछले साल क्या नहीं हुआ था जो इस साल नहीं होगा। तो मेरा मतलब है कि कोरोना भी बहुत परेशान है, कि मेरा मतलब है उतना मेरे ऊपर ना डालें। आप तो पिछले साल से ही डूबे हुए थे, मैंने इतना नुकसान नहीं किया जितना आपने मेरे से पहले अपना खुद कर लिया था। लिहाजा अवाम दोस्त बजट वो गवर्नमेंट देती है जो अवाम दोस्त हो। हमने जितनी बिजली की कीमत बढ़ाई है पिछले 2 सालों में, क्या वो अवाम दोस्त थी? उसके बाद वज़ीर आज़म ने खुद कहा नहीं बहुत बढ़ गई है, अब नहीं और नहीं बढ़ानी है। फिर हमने और चीज़ें जो ये मतलब इस ईद पर मुर्गी का गोश्त जिस कीमत पे बिका है वो कभी हुआ है? चीनी की पूरी कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, चीनी 85 रुपए ही रही है। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि कमीशन तो इसलिए बनाया था कि चीनी महंगी की हुई है, चीनी तो 85 रुपए ही रह गई है, कमीशन बनाने का क्या फायदा हुआ? ये लगारी साहब ने बहुत अच्छी मिसाल दी है, लोगों को तेल नहीं मिला, ये एनआरओ दे दिया इन्होंने ऑयल कंपनीज को। आज जो आपने ब्रेकिंग खबर दिया, आपको उसे ऐसे पढ़ना चाहिए था कि आज हुकूमत ने तमाम ऑयल कंपनीज के साथ एक शानदार एनआरओ करके उन्हें 4 करोड़ रुपए में अवाम का इस्तेसाल करने पर शानदार मुबारकबाद। ठीक है जरवर्दी साहब, पॉइंट ऑफ व्यू आपका आ गया। नजर उम्मीद साहब, इस पॉइंट के साथ आपके पास आऊंगी कि हफीज शेख साहब ने आज कहा कि महसूलात की हदफ में हमें 3000 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ये नुकसान वो 3 से 4 माह का गिनवा रहे हैं। अब आ जाए जरा कल के बजट की तरफ, अवाम दोस्त है तवक्को उसकी? देखिए, बात यह है कि ये मईशत जो थी ये कोरोना वायरस के आने से पहले ही डावाडोल थी, बल्कि सुकड़ रही थी। जितनी पिछले 1-1.5 साल में हमने माशी जवाल देखा है, मेरे ख्याल से बहुत कम ही इस तरह देखा है पाकिस्तान की तारीख में। 2 ही मौके थे, बल्कि 3। एक 1950s में जब हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, फिर एक 1971 की जंग के बाद जब हमारा टोटल जीडीपी जो है वो नीचे चला गया था, और तीसरा ये 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। और उन तीनों जो 2008 वाला था जो आखिरी क्राइसिस था, उससे खुशकिस्मती से पाकिस्तान 5-6 महीने के बाद उसे निकल गया था। इस बार जो हम देख रहे हैं वो ये हुआ है कि इससे पहले कि हम क्राइसिस से निकलते तो कोरोना वायरस आ गया, उससे आलमी मईशत भी इन्फ्लुएंस हुई है और तमाम मईशतें इन्फ्लुएंस हुई हैं। अभी तो मसला ये है कि ये बजट जो है ये सख्त भी होगा, और इसमें मेरी अपना अंदाज़ा ये है कि इसमें रिलीफ कम होगी। उसकी वजह यह है कि हुकूमत के पास इतने ज़्यादा खराजात हैं और वो टैक्सेस की वसूली नहीं हुई, और ना ही अगले साल में होने का इम्कान है। लोगों के पास पैसे नहीं है, नौकरियां नहीं है, तो वो कहाँ से टैक्स भरेंगे, या कहाँ से इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर सेल्स नहीं होगी तो कहाँ से इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए जाएंगे। तो अभी जो है वो गवर्नमेंट को इस तरह का बजट लाना चाहिए जो प्रो ग्रोथ हो, प्रो डेवलपमेंट हो, जिसमें कि लोगों को रोजगार मिलने के मौके हों और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो, क्योंकि उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है हमें अपनी मईशत को संभालने के लिए। अब ये देखना है कि क्या होता है, कल मालूम पड़ जाएगा। यही दुआ करते हैं कि लोगों को कुछ रिलीफ मिले इस बहुत मुश्किल। आपके एनालिसिस का ये सुनो, कल तक बजट पे ड्यू रखो रज़ा रोमी साहब, या फिर आप कुछ कह सकते हैं कि तवक्को की जा सकती है अवाम दोस्त बजट की? मेरा नहीं ख्याल अवाम दोस्त बजट की तवक्को कैसे होगी जब आपके IMF की कंडीशंस को कबूल किया हुआ है, और IMF जो होती है वो उसके जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो जो फिस्कल डेफिसिट है सारी तांद उस पर टूटती है कि आपका जी खसारा कम हो, आप टैक्सेस ये वाले बढ़ाएं वो बढ़ाएं। हालांकि अगरचे ये कोविड-19 की वजह से कुछ उनकी भी थोड़ी सी चेंज आई है, लेकिन उनका पाकिस्तान के अवाम से क्या ताल्लुक, उनका पाकिस्तान के अवाम से क्या मोहब्बत। असल जो पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में मुंतखब लोग हैं, जो पाकिस्तान को चलाते हैं, ठीक है रज़ा साहब, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपका पॉइंट आ गया, उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है जनरल साहब, कोरोना का रोना भी है, तो कोरोना तो मार्च में आया ना पाकिस्तान में, तो अब ये कल का बजट हम उम्मीद रख सकते हैं फिर अवाम दोस्त होने की? देखिए ज़रियाम, एक बुनियादी असूल है, कल कर्जे पे जिंदा रहने वाली कौमें गुलछले नहीं उड़ा सकती, ना उनको उड़ाने चाहिए। पिछली गवर्नमेंट जो थी वो $95 बिलियन का कर्जा छोड़ के गई, जो हमारी अपनी GDP का तकरीबन 80% के करीब 76 या 77% बनता था। आज उससे भी बढ़ गया है कर्जे।